भांगड़ किला। आपने इस किले के बारे में ज़रूर सुने होंगे। ये किला पूरे विश्व में अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण प्रसिद्ध है। ये किला खुद में ही एक अनसुलझा रहस्य है। कुछ लोगों का कहना है कि इस किले में कई सारी आत्माओं का वास है, यहाँ भूत प्रेत भटकते हैं, और कुछ लोग इसे नॉर्मल बताते हैं। आज हम इसी किले से रिलेटेड एक स्टोरी बताने जा रहे हैं। तो ये कहानी बिहार में एक छोटे से गांव जबलपुर में रहने वाले 4 दोस्तों के साथ घटित हुई है। रोहित, गौरव, विकास और अनुराग। ये 4 लोग बचपन के दोस्त थे। बचपन से ही इनको भूतों की कहानियों का बहुत शौक था। ये जब भी मौका मिलता अपनी दादी से भूतों की कहानियाँ सुना करते और भूतों की कहानियाँ को पढ़ते भी थे। इनका बहुत मन था कि जब भी ये बड़े होंगे तो कभी ना कभी भूतिया जगह को एक्सप्लोर करेंगे, वो चीज़ को महसूस करेंगे। कुछ साल बीते और इन्होंने अपनी 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास किए और सभी अपने अपने घरों में जिद करने लगे कि हमें घूमने जाना है, हम फ्रेंड सर्कल में अपने एक ट्रिप में जाना चाहते हैं। तो घर वालों ने भी परमिशन दे दिए क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे, बड़े भी हो चुके थे, तो उन्होंने उनको जाने दे दिए, कुछ पैसे दिए। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग आज सुबह ही ट्रेन पकड़ेंगे और राजस्थान में रात 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर इन्होंने ऐसा ही किया, 10 बजे की ट्रेन पकड़ी और रात 10 बजे पहुँचे। अच्छे से पूरी रात सोए राजस्थान में, सुबह घूमे हैं। 2 दिन का ट्रिप था। फिर आने वाले दिन में रोहित कहता है, जब हम राजस्थान आ ही गए हैं तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर भांगड़ का किला है, क्यों ना हम सब वहाँ घूम के आते हैं। अनुराग भी कहता है, हाँ चलो, मैं भी अपना ब्लॉगिंग वहाँ बना लूँगा और जो भी भूतिया चीज़ें रिकॉर्ड होगी वो मैं अपने मोबाइल पे कैप्चर कर लूँगा। इन दोनों की बात सुन के विकास और गौरव भी एक्साइटेड हो गया और कहा, चलो जल्दी से निकलते हैं भांगड़ की ओर। फिर 6 बजे करीब, शाम के 6 बजे ये लोग निकल पड़े भांगड़ की किले की ओर। जाते जाते शाम के 8-9 बज चुके थे। अब ये तकरीबन रात हो चुकी थी। ये लोग पहुँचे तो देखे कि गेट तो बंद है, लेकिन ये लोग को तो वहाँ घूमना ही था। तो ये लोगों ने क्या किया कि पीछे से बाउंड्री पार की और भांगड़ में इंटर कर चुके थे। अब भांगड़ में जैसे इंटर किए, इनको एक तेज हवा का झोंका मिला। इनको लगा हो सकता है किला तो खाली है तो हवा चलते रहता है, इस वजह से हमको ठंडा कुछ लगा होगा। लेकिन इनको नहीं पता था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। ये लोग पूरा किला एक्सप्लोर करते हैं, सारी तरफ घूम घूम के देखते हैं। इन चारों को वहाँ कुछ भी भूतिया एहसास फील नहीं होता। तो गौरव बोलता है, क्या यार, यहाँ आ चुके हैं, कुछ भूतिया तो दिखा नहीं और टाइम भी वेस्ट हो गया। तब अनुराग बोलता है, मैंने सुना हो कि भूत प्रेत अगर मांस मछली उसके सामने खाए तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो अनुराग ऐसे बोल के अपनी पोटली से एक मछली का थैला निकालता है और खाने लग जाता है। विकास उसे मना करता है कि ऐसी जगह पर मांस मछली मत खाया कर, ये सच में ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। पर अनुराग नहीं सुनने वाला था और उसने चैलेंज भी कर दिया भूतों को कि अगर तुम लोग हो तो मुझे दिखो, मुझे चेस करो। फिर भी कुछ नहीं होता। फिर ये चारों रात के 2-3 बजे वहाँ से निकलते हैं। फिर ऐसे ही अपने कार में बैठ के जाने लगते हैं घर की ओर। तो रोहित देखता है कि हमें कोई पीछा कर रहा है। तो पीछे देखता है तो एक बहुत ही साधारण सा आदमी चल के आ रहा है। फिर रोहित बोलता है, कोई नहीं, चल रहा है। फिर रोहित को फिर से थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी फिर से देखता है कि वो पीछा कर रहा है। रोहित सोचता है, हम 40 किलोमीटर की रफ्तार पे है, तो ये आदमी इतनी जोर से क्या चल रहा है या दौड़ रहा है। फिर जैसे ही रोहित ने उसके पैर देखे, वो हिल गया क्योंकि उसके पैर थे ही नहीं, वो आदमी उड़ रहा था।
ये देख के रोहित डर गया। उसने अनुराग को कहा, जल्दी से कार भगा वरना सब मर जाएंगे। अनुराग भी डर के मारे पूरा भगाने लगा, क्योंकि इससे पहले उसने रोहित को कभी इतने डरावनी आवाज से बात करते नहीं सुना था। अनुराग भगाने लगा। उसने भी साइड के रियर व्यू से अपना एक व्यू ले लिया था। उसने भी देखे तो डर के मारे उसका भी हालत खराब हो गया। उसने 160 किलोमीटर की रफ्तार से कार उड़ाने की स्पीड से ले गया। आगे जाके उसे एक आदमी दिखा। अब जान में जान आई। आदमी कहता है, भाई साहब आप लोग मेरी मदद कर दो ना, मेरी गाड़ी यही थोड़ी आगे में ख़राब हो गई है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, आपका भगवान भला करेगा। ये लोग भी सोचते हैं चलो अब तो भूतिया चीज़ भी पीछे नहीं पड़ी है, इस आदमी की मदद कर देते हैं। तो आदमी से कहता है रोहित, भाई आपका कार किधर है बताइए। तो आदमी क्या कहता है, ये पीछे की तरफ है मेरी गाड़ी, अभी अभी गिर गई है, थोड़ा उठा दो ना। तो गौरव कहता है, पीछे तरफ तो खाई है। विकास थोड़ा समझदार था। उसने उस आदमी के कपड़े देख के पहचान लिया कि ये इस जमाने का तो कपड़ा नहीं है, ये कुछ 90s का कपड़ा होगा। उसने पहचान लिया कि ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता, ये कुछ आत्मा ही है। उसने उस आदमी से पूछा, भाई साहब आपकी कार अगर खाई में गिर गई तो आप कैसे बच गए उस हादसे से। इतना बोला ही है कि आदमी कहता है, हाँ भाई साहब 100 साल पहले तो मैं भी खाई में घुस गया था। जैसे ही इन चारों ने सुने, चारों ने हनुमान चालीसा एकदम रेगुलरली पूरा बड़बड़ा के पूरा स्टार्ट किए। गाड़ी हनुमान चालीसा बोल रहे हैं पूरा, और पीछे देख रहे हैं। जैसे ही देखा उस आदमी पूरा खून से लथपथ, उसका एक हाथ गायब है, 2 पैर नहीं है, और इनको देख के हंस रहा था। घर जैसे ये पहुंचे, चारों को जोरदार फीवर आ गया। ये रात तो किसी तरह कट गई, पर अगला दिन जैसे ही आया, इनको एक खबर मिली। ये खबर सुन के तीनों शौक, रोहित, गौरव और विकास, ये तीनों शौक इसलिए हो गए थे क्योंकि ये खबर उनके फ्रेंड अनुराग की मौत की थी। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अनुराग ने वहाँ मांस खाए थे, प्लस उसने भूतों को चुनौतियाँ दी थी कि मुझे चेस करो, और वही हुआ, उसे चेस कर लिया गया। वह अब इस दुनिया से दूर चला गया, और ये एक गलती के कारण उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह होगी, उसकी परिवार की ज़िंदगी तबाह होगी। अब इसी कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें भूत प्रेतों की चीज़ों को अपने मोबाइल या टीवी तक ही सीमित रखना चाहिए। रियल लाइफ में ये सब करने जाओगे तो बहुत बुरे फंसना है। तो इसी के साथ ये कहानी का दी एंड करते हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल।